दिनों से जंगल में बारिश हो रही थी। जंगल में सभी नदी नाले बारिश के पानी से भर चुके थे। हर तरफ पानी ही पानी था। रानू चिड़िया तेज बारिश में अपनी बेटी के लिए दाना लेकर आ रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचती है, अपना छाता दूसरी तरफ रखती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है मुझे बुखार हो गया है। मम्मा, मैंने आपसे सुबह कहा भी था कि मौसम खराब है, आज आप बाहर मत जाएं। बेटी, मौसम का क्या पता चलता है, सुबह कुछ होता है और शाम को कुछ होता है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से बातें कर रही थी कि गुड़िया की नानों का फ़ोन आ जाता है। गुड़िया बेटी, देखना किसका फ़ोन है। मम्मा, नानों का फ़ोन है, मैं सुनती हूँ। बेटी, मुझे कल से बुखार है, मेरी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। नानो, मैं गुड़िया बोल रही हूँ, मम्मा की सेहत भी बहुत ख़राब है, मम्मा को ठंड लग गई है। मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि मुझे आकर दवा ले दे, मेरे सर में भी बहुत दर्द है। नानो, आप चिंता न करें, मैं बताती हूँ मम्मा को। गुड़िया फ़ोन रखती है। मम्मा चिड़िया भी सुन रही थी। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है, एक तरफ मेरी सेहत ठीक नहीं है और दूसरा माँ को भी बुखार हो गया है, अब मैं क्या करूँ। मम्मा, आप परेशान ना हो, हम घर में आराम करें और मैं जाती हूँ नानों के पास और नानों को जाकर देखती हूँ। लेकिन गुड़िया बेटी, बाहर तो तेज़ बारिश हो रही है, आप कैसे जाओगी अकेली। मम्मा, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं उड़ लूँगी तेज़ बारिश में और मैं नानों को दवा भी ले दूँगी। मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना मेरी बेटी, ध्यान से जाना। फिर रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपना छाता उठाकर अपने घर से निकलती है और रास्ते में जाते हुए गुड़िया को ख्याल आता है कि वो अपनी सहेली मीना को भी साथ ले जाए। गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर की तरफ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। मीना दरवाज़ा खोलती है। गुड़िया, आप ऐसे मौसम में सब ठीक तो है। मीना, क्या बताऊँ, मम्मा की सेहत भी ठीक नहीं है और मेरी नानों को भी बुखार है। नानो बुला रही है, मैं नानों के पास जा रही थी, सोचा आपको भी साथ ले जाऊं। मम्मा से पूछना पड़ेगा, आप अंदर आ जाएं, मैं मम्मा से पूछ लूँ। गुड़िया मीना के साथ उसके घर में चली जाती है। मीना बेटी, जाएं, आप गुड़िया के साथ जाएं, लेकिन बेटी ध्यान से जाना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मौसम भी ठीक नहीं है। मम्मा, आप चिंता ना करें, जब मैं और गुड़िया साथ हों तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकती हैं। शुक्रिया आंटी, हम ध्यान से जाएंगी। फिर गुड़िया और उसकी सहेली मीना तेज बारिश में गुड़िया की नानों के जंगल की तरफ उड़ती हैं। वो नदी के ऊपर से गुजरती हैं। वो घने जंगल में जाती हैं। घने जंगल में उड़ना थोड़ा आसान था क्योंकि वहाँ हवा का दबाव थोड़ा कम था। वो थोड़ी देर के लिए एक जगह रुकती हैं। गुड़िया, आपके नानों का जंगल और कितनी दूर है? अभी थोड़ी ही देर लगेगी, जब ये घना जंगल खत्म होगा तो हम नानों के जंगल में पहुंच जाएंगे। हमें उड़ना चाहिए, मुझे तो ये जंगल ठीक नहीं लग रहा, ऐसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं। दोनों सहेलियां फिर से उड़ती हैं। वो सुरक्षित घने जंगल से बाहर निकल जाती हैं और सामने दूसरा जंगल शुरू हो जाता है। बारिश थी कि पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। गुड़िया और मीना गुड़िया की नानों के घर पहुंच जाती हैं। नानो, मैं आ गई। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा कैसी थी? नानो, मम्मा ठीक थी, वो थक गई थी, बारिश में दाना लेने चली गई थी ना, इसलिए। अच्छा, आप उठें, चले मेरे साथ, हम आपकी दवा ले आते हैं। नहीं बेटी, मेरे शरीर में इतनी हिम्मत कहाँ, मैं तो उठकर बैठ भी नहीं सकती। गुड़िया, नानो कमज़ोर है, वो बारिश में उड़ भी नहीं सकेंगी। हम ऐसा करते हैं, हम दोनों जाकर नानो की दवा ले आती हैं। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। नानो, आप चिंता ना करें, मैं आती हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, ध्यान से जाना, बुलबुल के घर का पता है ना? हाँ नानो, पिछली बार मैं आपके साथ गई तो थी बुलबुल डॉक्टर के घर। फिर मीना और गुड़िया दोनों सहेलियां गुड़िया की नानों के घर से निकलती हैं। गुड़िया जानती थी कि बुलबुल डॉक्टर का घर कहाँ है, लेकिन गुड़िया को ये नहीं पता था कि उस जंगल में एक दुष्ट चील भी रहती है। गुड़िया और मीना जब बुलबुल के घर जा रही थी तो एक चील छुप छुप कर उनका पीछा करने लगती है। मीना उसे देख लेती है। गुड़िया, वो देखो पीछे, वो चील हमारा पीछा कर रही है। गुड़िया और मीना एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। मीना,
हम इस चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती, इसलिए हमें अब अकल से काम लेना होगा ताकि हम किसी न किसी तरह इस चील से बच सकें। चील भी गुड़िया और मीना से थोड़ी दूर आकर बैठ जाती है। छोटी चिड़िया, ऐसे बारिश के मौसम में तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अरे चील माँ, आप यहाँ हैं? हम तो आपके घर ही जा रही थी। शायद ये छोटी चिड़िया मुझे अच्छी तरह जानती नहीं है। मेरे घर? मगर वो क्यों? मेरी मम्मा मुझे हर रोज डांटती रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको जाकर बताऊंगी कि आप आकर मेरी मम्मा को खा लें। मेरी मम्मा आपसे डरती है ना, इसलिए। मुझसे सब डरते हैं। चील माँ, ये मेरी सहेली मुझे छोड़ने आई थी। मीना, जाओ तुम वापस जाओ और मैं चील माँ के साथ ही जा रही हूँ। जब बारिश रुकेगी तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है, अगर चील माँ ने तुम्हारी मम्मा को खा लिया तो फिर मैं भी अपनी मम्मा को किसी न किसी तरह चील माँ के पास ले आऊंगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मम्मा को भी खा जाऊंगी और फिर कोई नहीं होगा तुम्हें डांटने वाला। मेरे पीछे पीछे आना। आहिस्ता से मीना को ऐसे कहते हुए गुड़िया चील माँ के साथ चल देती है। चील गुड़िया को लेकर अपने घर पहुँच जाती है। चील माँ, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये घर मेरी माँ ने बनाया था। आहिस्ता आहिस्ता चील गुड़िया की तरफ बढ़ने लगती है। चील माँ रुके, मैं जानती हूँ आपको भूख लगी होगी। क्या आप मेरी माँ के साथ साथ मुझे भी खा जाएंगी? हाँ, ठीक समझी हो तुम। पहले मैं खाऊंगी तुझे और फिर खाऊंगी तेरी माँ को। मीना बाहर आकर गुड़िया को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया, एक बार बाहर आकर मेरी बात सुनना। चील माँ, एक मिनट सब्र करें, मैं अपनी सहेली को भी ले आती हूँ। आप मेरे साथ साथ उसे भी खा लेना। हाँ हाँ, जल्दी से जाओ और उसे भी अंदर ले आओ। गुड़िया जल्दी से चील के घर से बाहर निकलती है और बाहर जाकर दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा देती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, तुमने बाहर से कुंडी क्यों लगा दी? ताकि तुम हमें खा ना सको। बाय चील माँ, बाय। गुड़िया, बहुत अच्छा किया तुमने, जो तुमने ज्ञान से काम लिया और चील माँ को बातों में उलझाए रखा, वरना अब तक तो चील माँ हम दोनों को खा गई होती। गुड़िया और मीना जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वो बुलबुल के पास जाती है। गुड़िया बुलबुल डॉक्टर से अपनी नानू की दवा लेती है। इस रस के 2-2 कतरे अपनी नानू को पिला देना। थोड़ी ही देर बाद आपकी नानू ठीक हो जाएंगी। बुलबुल आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड़िया और मीना वहाँ से उड़ती हैं। घर आकर गुड़िया अपनी नानू को दवा पिला देती है। गुड़िया बेटी, ये दवा तो मीठी थी। ना तो इस दवा के 2 कतरे रात को भी पीने हैं। आप चिंता ना करें, मैं आपके पास ही हूँ। अपनी मम्मा को फ़ोन करके बता दो बेटी, वो परेशान होगी। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को फ़ोन मिलाती है। मेरी बेटी ठीक है ना? और माँ कैसी है अब? हाँ मम्मा, मैं भी ठीक हूँ और नानू की सेहत भी अब पहले से बेहतर है। मम्मा, मैं मीना को साथ ले आई थी। हम कल सुबह वापस आएंगी। आज की रात मैं नानू के पास ही हूँ। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। मेरी बेटी सब कर सकती है। गुड़िया फ़ोन रखती है। गुड़िया बेटी, आप और मीना खिड़की के पास वाले घोंसले में लेट जाना। और नानू, आप हमें कहानी भी सुनाएंगी। मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन आपसे कहानी अब भी सुनूंगी। गुड़िया की नानू हंसने लगती है। जंगल में बारिश छमछम बरस रही थी। गुड़िया रसोई में अपनी नानू के लिए खाना बनाने लगती है। गुड़िया की सहेली मीना खिड़की में बैठकर बारिश देखने लगती है और गुड़िया की नानू उठकर आहिस्ता आहिस्ता रसोई की तरफ चली जाती है, क्योंकि अब वो ठीक थी। बुखार उतर चुका था। सर्द हवाएं चल रही थीं। जंगल में ठंड भी बढ़ रही थी। ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में सभी पक्षी बहुत परेशान थे। छोटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा सारी रात ठंड में जागते रहे थे। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, इस साल ठंड तो पिछले साल से भी ज्यादा है। हमें ठंड से बचने का कोई बंदोबस्त करना होगा। मम्मा, आप भूल गई, जब नानू आई थी तो उन्होंने बताया था कि उनके पास कपास से कपड़ा बनाने वाला चरखा है। आप नानू से वो चरखा ले आएं और सब पक्षियों को गर्म कंबल बना दें। अपने बेटे की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है।
हाँ कुकू बेटा, मैं तो सच में भूल ही गई थी। मैं आज ही आपकी नानों से वो चरखा लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है। रानो बेटी, अगर आपको जरूरत है तो ले जाओ, ये चरखा मेरे पास भी बेकार ही पड़ा है। माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ साथ दूसरे पक्षियों की भी मदद करूँ। गरम कंबल बना लेने से सारे पक्षी ठंड से बच सकेंगे। हाँ, याद आया, कपास आपको पहाड़ों के पास मिलेगी। वहाँ कपास के काफी पौधे हैं, मगर बर्फ शुरू होने से पहले पहले आप सब मिलकर वो कपास जमा कर लेना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ से वो चरखा लेकर वापस होती है। अपने जंगल वापस जाकर मम्मा चिड़िया सबको इकट्ठा करती है। दोस्तों, मैं अपनी माँ से चरखा लाई हूँ जो हमें ठंडे मौसम से बचाएगा। वो कैसे चिड़िया बहन? इस चरखे में से आग निकलती है क्या? इसमें से आग तो नहीं निकलती, मगर हम इस चरखे की मदद से गरम कंबल बना सकते हैं। पहाड़ों पर कपास भी है और इन दिनों बर्फ भी नहीं है। हम उस कपास से आसानी से गरम कंबल बना सकते हैं। फिर तो हम सब आज ही वो कपास ले आते हैं। मगर चिड़िया, आज तो कालू का मामा आ रहा है, हम उसके साथ दूसरे जंगल में मेला देखने जा रहे हैं। आप सब जाएं और कपास ले आएं। हम मेला देखने के बाद ले आएंगे कपास। मगर याद रखना, जब बर्फबारी शुरू होगी तो फिर कपास नहीं मिलेगी। ऐसे सब पक्षी पहाड़ों पर कपास लेने चले जाते हैं। गोरी और कालू कौवा अपने मामा जी के साथ मेला देखने निकल जाते हैं। गोरी, हम मेला देखने तो आ गए, मगर अगर बर्फ शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? भांजे, क्यों परेशान कर रहे हो गोरी को? मुझे भी तो देखो, बूढ़ा हूँ तुमसे। मैं तो नहीं डरता ठंडे मौसम से। जो मौसम आता है गुजर ही जाता है। मामा जी ने ठीक कहा है, अब तुम मुझे मेला देखने दो। फिर गोरी घोड़े वाले झूले पर बैठ जाती है। वो बड़े स्काई व्हील पर बैठती है। वो नाव में बैठती है। दूसरी तरफ चिड़िया, कबूतर और मिठू पहाड़ों पर कपास जमा कर रहे होते हैं। चिड़िया बहन, मैं और कबूतर जमा की हुई कपास घरों को ले जाते हैं। आप बुलबुल के साथ मिलकर थोड़ी और कपास इकट्ठी कर लें। मिठू भैया, हम ऐसा ही करते हैं। मेरे बेटे से कहना कि घर से बाहर ना निकले। फिर वो ऐसा ही करते हैं। मिठू और कबूतर कपास लेकर वापस घरों को जाते हैं और चिड़िया बुलबुल के साथ कपास इकट्ठी करने लगती है। वो रात भी बहुत ठंडी थी। मिठू जी, कल तक हमारे कंबल बन जाएंगे ना? हाँ हरियाली, बस आज की रात है, जाग कर ही गुजार लेते हैं। कल हम मजे से गरम कंबल में सोएंगे। याद रखना, चिड़िया से कहना कि हमारे लिए लाल रंग का कंबल बनाए। मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपना चरखा चलाती है और काम शुरू करती है। हरियाली तोती और लूसी कबूतरी भी चिड़िया की मदद कर रही थी। कबूतर और मिठू तोता सबके लिए दाना लेने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू और गौरी कौवी मिलते हैं। गौरी, हमने सारा काम कर लिया और तुम मेला देखने में मसरूफ हो। याद रखना, इस बार हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ओए मोटी चोंच वाले, तुम्हें किसने कहा मेरी मदद करने को? खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दिए जा रहे हो। हमारे मोटे पंख है, हमें इतनी आसानी से ठंड नहीं लगती। तुम सब अपनी चिंता करो, ये तो समय ही बताएगा। चिड़िया हरियाली तोती के लिए लाल रंग का कंबल बनाती है और लूसी कबूतरी के लिए पीले रंग का। मम्मा, हमारे लिए भी लाल कंबल ही बनाए। मुझे हरियाली आंटी वाला कंबल बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी लाल रंग ही पसंद है बेटा। कबूतर और मिठू भी गेहूं की बालियां जमा कर लेते हैं। यार कबूतर, थोड़ा और आगे जाते हैं और कुछ फल भी देख लेते हैं। तुम चिंता ना करो, नदी के पास अमरूद के पेड़ पर कल मैंने अमरूद देखे थे। हम वापस जाते समय वहाँ से अमरूद तोड़ लेंगे। ऐसे कबूतर और मिठू भी दाना लेकर वापस होते हैं। शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की सफेद रंग की बर्फ गिरने लगती है, जो बता रही थी कि आज की रात बहुत ठंडी होने वाली है। चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने लाल कंबल में लेटी हुई अपने बेटे से बातें कर रही थी। मम्मा, नानो ने ये चरखा कहाँ से लिया था? अपनी माँ से। और उनकी माँ ने ये चरखा कहाँ से लिया था? उसने अपनी माँ से लिया था। अब ये न पूछना कि उनकी माँ ने कहाँ से लिया होगा। फिर कुकू हंसने लग जाता है। तोता और तोती भी गरम लाल रंग के कंबल में बैठे मूंगफलियाँ खा रहे थे।
मिठू जी, भला हो चिड़िया का जिसने हमारे लिए गर्म कंबल बनाए। खिड़की से बाहर देखो, आज आसमान से बर्फ गिर रही है। उधर कौवे अपने घर में बैठे ठंड से ठठर रहे थे। कालू जी, खिड़की पर कपड़ा बांध दो, ये ठंड तो मेरे शरीर में उतर रही है। मामा जी खुद तो ठंड में मरेंगे ही, हमें भी कोई काम नहीं करने दिया। अब मामा जी पर इल्जाम मत लगाओ, मेला देखने का शौक तुम्हें भी कम ना था। मुझे क्या मालूम था कि बर्फ शुरू हो जाएगी। फिर कालू खिड़की पर कपड़ा बांध देता है जो हवा से बार बार इधर उधर उड़ रहा था। गोरी, तोता तो अब हमारी सुनने वाला नहीं है। अगर तोते से बनाई होती तो हम रात तोते के घर चले जाते। कालू, मैं तो सच में मर जाऊंगी, मेरे पंखों में तो अभी से दर्द शुरू हो गया है। टाइम क्या हुआ है देखो तो। सामने क्लॉक की तरफ देखते हुए कालू कौवा कहता है, अभी तो 9 बजे हैं। हाय मैं मर गई, ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12 बज गए हों। इसका मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चल कालू, चिड़िया के पास ही जाते हैं। फिर गोरी और कालू गिरती हुई बर्फ में ठठरते हुए चिड़िया के पास जाते हैं। कालू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? चिड़िया, मैं हूँ। मैं हूँ कालू, तुम्हारा भाई। प्लीज मुझे अपना कंबल दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। चिड़िया, प्लीज हमें ठंड से बचा लो। आप यहाँ से जा सकते हैं, ये बातें तो तुम कई सालों से करते आए हो। जाओ, ठंड में रात गुजारोगे तो तुम में मेहनत करने का एहसास पैदा होगा। हो गया चिड़िया, सच में हमें मेहनत करने का एहसास तो अभी से पैदा हो गया है। तो फिर कल पहाड़ों से कपास लाना, मैं आपको काले रंग का कंबल बना दूंगी। कालू, इस बार चिड़िया हमारी बातों में नहीं आएगी। फिर सारी रात कौवा और कौवी झाड़ियों में छुपकर गुजारते हैं और फिर जैसे ही सुबह होती है वो कपास लेने पहाड़ों पर जाते हैं। मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ की चादर थी, सब जम चुका था, ना कपास थी और ना कपास के पौधे। ये सब देखकर कौवे बहुत निराश होते हैं, मगर इस बार कौवे जान गए थे कि गुजरा समय हाथ नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने सारे काम समय पर करने चाहिए, क्योंकि गुजरा समय वापस नहीं आता। आपका धन्यवाद।